नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे गुना से बड़ी खबर की, जहां बरखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग कार से शाजापुर से ग्वालियर जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है और 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जब डिवाइडर से कार टकराई तो उस दौरान कार का जो एक हिस्सा है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें, जहां पर कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। तेज रफ्तार कार थी जो कि पलट गई और डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटी। कार में कई लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। गुना से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, बरखेड़ा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलट गई और एक तरफ का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, चकनाचूर हो गया है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरफ जितने भी लोग सवार होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। 3 की मौत की जानकारी है, 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो आप ये देखिए कि कार पूरी चकनाचूर हो चुकी है। एक तरफ का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जैसे ही डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, इस दौरान कार की स्थिति काफी खराब हो गई है और इस तरफ जितने भी लोग बैठे थे उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत की जानकारी है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं। विजय, तेज रफ्तार कार पलटी है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि आज सुबह के प्रातः करीबन 5 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। ये सभी जो मृतक है और घायल जो है शाजापुर से सबलगढ़ जा रहे थे, ग्वालियर क्षेत्र के सबलगढ़। इसी दौरान बरखेड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है NH 46 पर। और इस पूरे हादसे में जो है एक बच्ची सहित 3 लोगों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है और करीब 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका गुना जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चांचौड़ा पुलिस जो है मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो मृतक हैं उनको अभी पोस्टमार्टम रूम में भेजा गया है और कुछ देर से इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी बिल्कुल। और जो घायल है उनकी क्या स्थिति बनी है अभी? बोलने की स्थिति में जो घायल हैं सभी लोग नहीं है और डॉक्टरों का कहना है कि जैसे ही इनको होश आता है इनसे पूछा जाएगा कि कैसे ये हादसा हुआ है। इनके परिवार के जो लोग हैं उनको सूचना दे दी गई है पुलिस द्वारा और वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, तो कारण क्या तेज रफ्तार है या और भी कुछ कारण है विजय यहाँ पर? लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा बताया गया है कि डिवाइडर से ये कार, नींद के झोंके आने की वजह से ये डिवाइडर से ये कार टकराई है और इसके बाद अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे ये पूरा हादसा जो है सामने आया है। जी बिल्कुल। और जैसा कि सड़क हादसे में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी लापरवाही होती है, जो कार चालक होता है, क्या ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर? और कौन कौन सी टीम मौके पर पहुंची अभी? देखिए, NHI की जो आपातकालीन स्थिति की जो टीम होती है वो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची और उसी ने जो है चांचौड़ा पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जो है सभी घायलों को, जो घायल थे उन सभी को कार से निकाला गया और गुना जिला अस्पताल के लिए भेजा गया और वहां पर भी एक 3 साल की जो बच्ची थी उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है और 2 लोगों की स्पॉट पर ही मौत हो चुकी थी। इस तरह पूरे हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग जो है अभी घायल हैं, जो कि सभी बेहोश बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और आगे की विवेचना में पूरा मामला लिया गया। विजय, क्या ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं? जी हाँ, ये सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जैसा पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये सभी एक ही परिवार के लोग थे और शाजापुर से जो है सबलगढ़ ये सभी लोग जा रहे थे और दीपावली का त्योहार मनाने के लिए ये लोग जा रहे थे। कार में जो है आतिशबाजी और मिठाइयाँ और भी कई गिफ्ट जो थे वो रखे हुए पाए गए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने घर जो है जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा बरखेड़ा गांव के पास NH 46 पर हुआ है। जी रेणु।
जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय। तो इस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई है, इसमें एक बच्ची भी शामिल है। बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, इन्हें अभी तक होश नहीं आया है। अब बात करेंगे होशंगाबाद की, जहां सिवनी मालवा बाजार में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच बाजार में बैठने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी की नौबत आ गई। एक दुकानदार ने दूसरे को चाकू मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो देखिए, 2 दुकानदारों के बीच मारपीट का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। यहाँ पर महिलाओं के बीच भी बहुत तेज से नोकझोंक हुई, पुरुषों के बीच में भी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि हाथापाई पर उतर आए सभी लोग और सड़क पर ही दे दनादन की स्थिति बनती हुई नजर आई। पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी लोगों को शांत कराया गया। जो वहां पर मौजूद अन्य प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। विवाद में चाकूबाजी की घटना भी देखने को मिली है और बुरी तरीके से यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें शामिल थी, महिलाओं में भी झगड़ा हो गया। और ये पूरा जो वाकया है होशंगाबाद का बताया जा रहा है, जहाँ 2 दुकानदारों के बीच में बैठने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट शुरू हो गई। कोवैक्सीन को लेकर आज का दिन बहुत ही अहम है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में WHO के स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की आज होने वाली बैठक में भारतीय वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक आज 2:45 बजे से शुरू होगी। भारत बायोटेक ने कई महीने पहले ही इसको अप्लाई कर दिया था और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए थे और इसलिए आज WHO की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। भारत बायोटेक इस संबंध में आज प्रेजेंटेशन भी देगा। तो कोवैक्सीन के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और आपको बता दें कि अभी तक WHO की तरफ से इसको मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन हो सकता है कि आज होने वाली बैठक में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाए। WHO से मंजूरी का इंतजार है और उसके बाद कोवैक्सीन अन्य जगहों पर भी सप्लाई की जा सकती है। आज प्रेजेंटेशन देगा भारत बायोटेक। कोवैक्सीन के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। बात करेंगे बलौदा बाजार से अहम खबर की, जहां मकान में भीषण आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। धनतेरस में जलाए दीपक से आग लगी। सिटी कोतवाली जांच में जुटी हुई है और ऐसी जानकारी है कि धनतेरस के चलते जो दीपक जलाया गया था उसकी वजह से आग लगी है और आग देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई और इससे घर में रखे लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। मकान में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग फैल गई। सिटी कोतवाली जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है। मकान में भीषण आग चलते आसपास के लोगों में थोड़ा डर का माहौल भी रहा। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदा बाजार से। मकान में भीषण आग लगी। धनतेरस में जलाए दीपक की वजह से आग लगी है और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप सतर्कता बरतें। यदि आप दीपक जला रहे हैं, घर में जो लाइट्स लगाई जाती हैं, अन्य जगहों पर भी आपको एहतियात बरतनी है। कहीं करंट ना हो, कहीं दीपक की वजह से कोई आग जलने जैसी घटनाएं ना हो, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला है। और पूरा घर धू का जल उठा, धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिला है। अंदर पूरी आग लगी हुई है और आसपास के लोगों में काफी डर का माहौल भी रहा। लोगों ने आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। धनतेरस में जलाए गए दीपक की वजह से आग लगने की बात कही गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आग बढ़ते जा रहा है और ज्यादा। और भाई अरे दादरे अब बढ़ रहा है, आग बढ़ रहा है, आग बढ़ते जा रहा है और ज्यादा। तो चले अब रुक करेंगे फास्ट खबरों का। विदेश दौरा खत्म करके पीएम मोदी लौटे स्वदेश। पीएम का विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ।
ग्लासगो से हिंदुस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी को विदाई देने ढोल नगाड़ों के साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग पहुंचे। लोगों की गुजारिश पर पीएम मोदी ने ढोल की थाप पर थाप दी। ग्लासगो में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मानवता को बचाने के लिए सूर्य के साथ चलना होगा। पीएम मोदी ने एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी कर दिया निर्देश। पीएम मोदी आज राज्यों में टीकाकरण की करेंगे समीक्षा। कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के डीएम से करेंगे बात। मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। महाकाल के दरबार में आज एक साथ मनाई जाएगी दीपावली और रूप चौदस। मंगलवार को महाकाल के दरबार में दिखी धनतेरस की रौनक। संध्या आरती के दौरान पुजारियों ने गर्भगृह में फुलझड़ियां जलाकर मनाई दीपावली। धनतेरस पर मध्य प्रदेश बीजेपी को मिला दीपावली गिफ्ट। जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा के साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर जमाया कब्जा। रैगांव सीट कांग्रेस के खाते में। सीएम शिवराज ने उपचुनाव के नतीजों पर की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत। सीएम ने पृथ्वीपुर और जोबट की जीत को बताया ऐतिहासिक। रैगांव में हार पर करेंगे मंथन। 3 सीटों पर हार पर बोले कमलनाथ, जनादेश का करते हैं सम्मान, करेंगे समीक्षा, होगा मंथन चिंतन। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर भी की आरोपों की बौछार। उपचुनाव में मिली बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, लगातार बढ़ रहा है पार्टी का जनाधार। केंद्रीय मंत्री ने कहा, चंबल में खुलेगा सैनिक स्कूल। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में नतीजों की घोषणा के बाद कलेक्टर ने बांटे प्रमाण पत्र। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, जमकर की आतिशबाजी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद अपने गृहनगर बुरहानपुर पहुंचे ज्ञानेश्वर पाटिल। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पाटिल बोले, क्षेत्र का विकास प्राथमिकता। एमपी में आंदोलन करना पड़ेगा भारी। कानून के दायरे में आएंगे प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी। यूपी और हरियाणा की तर्ज पर नया लॉ बनाने की तैयारी। सतना की रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी को 12,290 वोटों से हराया। श्योपुर में कीचड़ से भरे रास्ते से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। तहसीलदार की गाड़ी को रास्ते में घेरा। ग्रामीणों की नाराजगी देखकर तहसीलदार आश्वासन देकर निकले। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब दीपावली के इस पर्व पर बात एक ऐसे महालक्ष्मी मंदिर की जहां की परंपरा अनूठी है। मां महालक्ष्मी के इस दरबार को भक्त अपनी धन संपदा से सजाते हैं। मंदिर का दृश्य ऐसा हो जाता है कि कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए। देखिए इस रिपोर्ट को। नोटों के बंधनवार से सज गया है मां का मंदिर। 10, 20, 50, 100 और 500 के नोटों के बंधनवार से श्रद्धालुओं ने मां महालक्ष्मी के दरबार को सजाया है। नोटों के लड़ियों से मां महालक्ष्मी का मंदिर दमक रहा है। मां के दरबार में लगा है नोटों का अंबार। कहीं नोटों का अंबार है तो कहीं सोने चांदी से बने जेवर। इसे देखकर कुबेर का खजाना भी फीका पड़ गया है। कुबेर के खजाने को भी मात देने वाला ये मंदिर है रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर। मंदिर की परंपरा के अनुसार ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु दीपावली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। कोई नोटों की गड्डियां भेंट करता है तो कोई सोने चांदी के आभूषण। मंदिर में जमा हुए इन आभूषणों और नगद राशि से दिवाली के 5 दिनों तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। महालक्ष्मी मंदिर में सालों से गहने और राशि चढ़ाने की परंपरा रही है। और इस भेंट को बाकायदा रजिस्टर में नाम और फोटो के साथ नोट भी किया जाता है। जिससे दिवाली के 5वें दिन रिकॉर्ड के ही आधार पर भक्तों को सब कुछ प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है।
खासियत है और हम बरसों आ गए और सुबह 4 बजे आते हैं आरती में और हमेशा मतलब माता जी के दरबार में आना हमें बड़ा सुख मिलता है और हमेशा आनंद आता है हमें और हमारा पूरा परिवार आता है और साथ में सभी को लेके आते हैं। क्या विशेषता क्या है, मंदिर की खासियत क्या है? विशेषता ये है कि यहाँ पे करोड़ों का श्रृंगार बरसों से होता आ रहा है और वो दर्शन करते करते हमें भी कितने ही साल हो गए देखते देखते और मैं खुद यहाँ पे आती हूँ, हर शुक्रवार भी आती हूँ और ये बड़ा आनंद मिलता है मुझे। पूरा मंदिर नोटों से सजाया जाता है, ये सब जनता का पैसा रहता है। जनता अपना पैसा, कीमती सामान सब यहाँ पे रखती है, उसकी पूजा पाठ होती है, वह उन्हें वापस ये लौटा दिया जाता है प्रसाद के रूप में। मां महालक्ष्मी के लिए चढ़ावा भी ऐसा कि सोने चांदी की सिल्लियों सहित नोटों की गड्डियों के ढेर, जिसे देखने वालों की नजर ही ठहर जाए। श्रद्धालुओं ने लाखों रुपए की धनराशि, सोने चांदी की सिल्लियां सहित जेवरात मंदिर में चढ़ावे के रूप में रखे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी अपनी धन संपदा इस मंदिर में रखता है, साल भर उस धनराशि में बढ़ोतरी होती है। लोग महालक्ष्मी का आशीर्वाद और लकी चार्म मानकर इन रुपयों को खर्च भी नहीं करते हैं। मंदिर में रखी इस धन संपदा की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। हर समय यहाँ पुलिस का पहरा भी रहता है। रतलाम के इस महालक्ष्मी मंदिर में जेवर और नकदी भेंट करने की ये परंपरा वाकई गजब है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु महालक्ष्मी के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ ही क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ ही साथ गवर्नेंस टोकन के लिए हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इम्पोर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। और खबरों में इतना ही, एक नजर सुर्खियों पर।